और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा के चमत्कार में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको बहुत सारे बाबा के चमत्कार, मिरेकल्स तो सुनने को मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है हम हनुमान जी से शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि किसको किसको लगता है कि जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बजरंग बली आपके साथ हैं। ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस विश्वास के मतलब हर चीज़ में देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या कोई चीज़ मांगते हैं, तो उसके लिए भी एक दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इच्छाएं भी तभी पूरी होती हैं जब आपकी सोच पॉजिटिव है। अब आप कभी भी आपके मन में उसके खिलाफ शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शंका और थोड़ा भी डाउट है मन में, तो वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती हैं। तो किसी भी पॉजिटिव चीज़ को अचीव करने के लिए पहली शर्त ये है कि आपका माइंडसेट जो है वो 100% पॉजिटिव हो। अगर आप मन में ये फील करेंगे कि हाँ, मेरे इर्द गिर्द बजरंग बली का सुरक्षा कवच है और मेरा बाल भी कभी बांका नहीं होगा, तो वो चीज़ें सच में होंगी, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन है कि आप 100% उस चीज़ को फील करिए कि वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। और यही बात आप बजरंग बली के लिए भी फील करें कि बजरंग बली सदैव हमेशा आपके साथ हैं। और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो सच में वो आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आजकल देखिए बहुत चीज़ें बहुत आजकल वीडियोस भी आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन पे, तो यही मैनिफेस्टेशन है कि आपकी सोच 100% पॉजिटिव हो, किसी भी चीज़ के लिए शंका की कोई गुंजाइश उसमें ना हो। यही चीज़ भक्ति में है, यही चीज़ बजरंग बली के साथ है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि बजरंग बली आपके साथ होंगे, क्योंकि वो तो है ही संकट हर, मतलब आपके संकट को हरने वाले। जिसे कहते हैं ना, संकट हरता, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो वो तो हमेशा आपके संकट को दूर करने के लिए खड़े हैं। बस हम ही हैं जो एक सोच ही पॉजिटिव रख नहीं पाते, हम ये समझ ही नहीं पाते कि बजरंग बली हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को, इस सोच को अपने साथ रखिए कि बजरंग बली हमेशा आपके साथ है। और यही सोच आपको बाबा के साथ भी रखनी है कि बाबा जो है वो सदैव और हमेशा आपके साथ हैं। क्योंकि अब देखिए, बाबा खुद कहा करते थे, और बहुत जगह पढ़ा भी है, आप सबने पढ़ा होगा, बाबा खुद कहते थे कि अगर कोई भी शंका होती थी और उसका समाधान लोग नहीं ढूंढ पाते थे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि अब बजरंग बली का, हनुमान जी का एक मंदिर बनवाओ या हनुमान जी की पूजा करो। अब देखिए, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि अगर वो बजरंग बली थे तो वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि कोई भी भगवान अपनी पूजा करने को नहीं कहेंगे। तो देखिए, इसमें जो शंका है वो कई लोगों की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हो सकता है, देखिए, बजरंग बली की उन पर कृपा थी, अगर वो उन पे कृपा थी, या बजरंग बली की दी हुई उनके पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो उनको एकदम अलग, सबसे अलग करती थी, और उनके जो चमत्कार होते थे वो आज बड़े से बड़े कितनी भी सिद्धि हासिल कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, वो सिद्धियां किसी के पास है नहीं। वो एक जगह से दूसरी जगह गायब हो जाते थे, और वो घी को तेल में, तेल को दूध, मतलब मैं बोल नहीं सकती कि वो क्या क्या करते थे, और लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो या तो वो स्वयं बजरंग बली थे, बजरंग बली का अवतार थे, या स्वयं बजरंग बली के द्वारा प्रोवाइड की हुई, दी हुई कुछ ऐसी विलक्षण उनके पास शक्तियाँ थीं कि जो वो जानते थे कि बजरंग बली की उनके ऊपर 100% कृपा है।
और तो बात दोनों देखिए एक है, या तो आप उन्हें बजरंग बली मान लीजिए और या फिर बजरंग बली द्वारा दी हुई जो उनके पास शक्तियाँ तो थीं, और बजरंग बली ऐसे ही सबको अपनी शक्तियाँ नहीं देते हैं, वो किसी ऐसे ही व्यक्ति को देंगे जिनके ऊपर उनकी विशेष कृपा हो। तो इसलिए आप चाहे किसी भी तरह से उनको माने, है ना, चाहे बजरंग बली की कृपा उन पर थी वो माने, और चाहे वो स्वयं बजरंग बली थे ये माने, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए मतलब कारगर साबित होंगी अगर आप कुछ भी मान के उनकी बिल्कुल कहते हैं ना अंधभक्ति करते हैं। तो आप देखिएगा उनकी कृपा आप पर ज़रूर बरसेगी। अभी मैं एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, मैंने अपनी एक फ्रेंड का वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि उसके ऊपर क्या क्या कृपा हुई। अभी मैं आपको एक हमारे ही नीचे हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे एक ट्रेनर है, जिम का ट्रेनर है, वो बहुत दिनों से बहुत परेशान चल रहा था। एक तो उसका व्यापार नहीं चल रहा था, मतलब वो जो जिम खोल के बैठा था वहाँ क्लाइंट नहीं है। देखिए मैं ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको उन पर विश्वास दृढ़ हो। तो देखिए, या तो बहुत ज्ञानी आदमी विश्वास करता है या एकदम अनपढ़ और मूर्ख, है ना। आप देखिएगा जो जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो भगवान पे अंधविश्वास करते हैं और वही उनके लिए मतलब फल देता है, उन पे कृपा होती है उनकी। और एक होता है जो बहुत ज्ञानी है, जैसे हमारे जो बड़े बड़े संत हैं जो कि महाज्ञानी होते हैं, या बिल्कुल जो परम मूर्ख होता है ना। एक स्टोरी भी थी कि किसी उसने ऐसे ही पत्थर दे दिया कि कहा कि जाओ रे जाओ, ले जाओ, ये भगवान इनकी पूजा करो। तो जब उसने उसकी पत्थर की भी पूजा की, जो कि नशे में धुत था, जो भी सन्यासी था उसने दिया, लेकिन उसने तो उसको भगवान माना। बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल गुरु पे अंधविश्वास, उसको क्या पता। तो उसको लगा हाँ शायद यही भगवान है, तो उसने अंधभक्ति की और भगवान की कृपा उसे प्राप्त हुई, भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये जो बीच के लोग होते हैं ना, मिडिल वाले, जो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब वो सोचते हैं, मतलब हर चीज़ का वो विश्वास कर नहीं पाते, वो इसी दुविधा में रहते हैं कि पता नहीं है कि नहीं है। तो उनकी दुविधा ये ज़िंदगी भर चलती है, इसलिए उनके ऊपर उतनी कृपा कभी नहीं होती। तो अगर भगवान पर विश्वास करना है तो या तो परम ज्ञानी बनिए या बिल्कुल मूर्ख बन जाइए। कि मूर्ख इन द सेंस कि जो कोई बता दे, जो भी संत महात्मा आपको बता दें, और संत भी देखिए बहुत ही ठोक बजा करके उन्हें चूज़ करना चाहिए, किसी को भी संत नहीं मान लेना चाहिए, बिल्कुल ठोक बजा करके, है ना। और लेकिन अगर कोई मूर्ख भी संत है, मान लीजिए उसको ज्ञान नहीं है, उसने बस इतना आपको कह दिया कि ये ले जाओ, ये भगवान है, इसकी पूजा करो, और आपने उसी को मान लिया भगवान, ये भी सही है। क्योंकि मैंने बोला नहीं, या तो बहुत ज्ञानी आदमी भगवान को प्राप्त करता है या बिल्कुल मूर्ख आदमी। ये बीच वाले अधर में ही लटके रहते हैं, ना ये इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं। तो उनकी कृपा भी वैसी ही होती है, मतलब डामाडोल टाइप की। तो इसलिए जो भी चीज़ करिए वो बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ करिए, है ना, तभी उस पर कृपा आपकी होगी। तो मैं आपको ये जिम ट्रेनर की अपना स्टोरी बता रही हूँ। तो उसका ना कुछ व्यापार ऐसे ही चल रहा था, मतलब क्लाइंट नहीं आ रहे थे और बहुत काफ़ी टाइम से बहुत परेशान चल रहा था। तो मैंने ऐसे ही बोला कि तुम ना बाबा की एक तस्वीर, इनफैक्ट मैंने उसको मंगा करके दी और मैंने कहा इसको रखो अपने पास। अब वो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जिसे कहते हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं अपना, बिल्कुल उसने दिमाग नहीं लगाया और उसने सच्चे दिल से जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा किया। और आज उसके पास इतने क्लाइंट्स हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। और उसका जो छोटा भाई है उसका भी बिज़नेस चल पड़ा, वो किसी और बिज़नेस में है, आई थिंक ड्राई क्लीन वगैरह का बिज़नेस करता है। तो दोनों भाइयों का बिज़नेस उनकी कृपा से चल पड़ा। अब देखिए बाबा की कृपा वहाँ हुई, लोग कंप्लेन करते हैं ना कि अरे हम तो बहुत मानते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लेकिन हमें बाबा की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। तो कैसे ऐसे लोगों पर कृपा हो रही है? क्योंकि वो सच में विश्वास कर रहे हैं, उनको जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, ज़रा भी 1% का उनके अंदर डाउट नहीं है। तो आज वो आया था घर पे, तो
वही ऐसे ही मैंने कहा कि और उसके पिताजी की तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही थी। तो ऐसे ही मैंने पूछा अभी क्या हाल चाल है, तो उसके जो फादर हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो वो भी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हो गए हैं और उसका भी अच्छा दोनों का बिज़नेस चल गया। एक मैंने आपको अपनी फ्रेंड का वीडियो शेयर किया था जिसकी जॉब हस्बैंड की चली गई थी, उसको भी फ़ोटो मैंने बोला ला करके रखो, और वो भी थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उसने, उसने जो कहा वो माना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे कहने से माना, पर जो कहा वो माना और उस पर भी बाबा की कृपा हुई। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको मोटिवेट किया हो, आपको मतलब अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए, और क्योंकि राम का नाम भी सत्य है और साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है इस नाम से। इस नाम से साक्षात हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई कहानी नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होंगी।